नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीक्षा पर आपने बहुत सारे कोर्सेज़ को कंप्लीट किया, तो उसी क्रम में अब एक नया कोर्स आ चुका है जो है सीखने का सिद्धांत। सीखने का सिद्धांत आपको कोर्स कंप्लीट करना है और इसका विश्लेषण पूर्वक अध्ययन मैं कराऊँगा। इसके पहले भी मैंने दीक्षा पर उपलब्ध बहुत सारे कोर्सेज़ का विश्लेषण पूर्वक अध्ययन कराया था, तो इस कोर्स को भी मैं विश्लेषण पूर्वक अध्ययन आपको कराने वाला हूं। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। सीखने का सिद्धांत के अंतर्गत, जी हाँ, सीखने का सिद्धांत जो कोर्स है उसके अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करेंगे बुनियादी साक्षरता। जी हाँ, बुनियादी साक्षरता पोस्ट वर्क प्रश्नोत्तरी। पोस्ट वर्क प्रश्नोत्तरी जो बुनियादी साक्षरता पोस्ट वर्क प्रश्नोत्तरी जो अंतर्गत है सीखने का सिद्धांत के। तो चलिए, इसके अंतर्गत जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हल हम लोग विश्लेषण पूर्वक अध्ययन करेंगे और इसका सही आंसर क्या होगा वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीखने का मतलब है। आपके पास 4 ऑप्शन है। सीखने का मतलब है, तो सीखने का क्या मतलब है? आपके पास जो ऑप्शन है आप देखें, पूर्व ज्ञान में वृद्धि, पुष्टि या बदलाव। नंबर 2 है नए निष्कर्ष पर पहुंचना एवं दूसरों को भी समझा पाना। तीसरी जो आपका पॉइंट है वो है सीखी हुई बात से संबंधित कार्य कर पाना। और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ये तीनों, ऊपर के तीनों। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी जो हैं सीखने का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं आंसर सही है या गलत है। चलिए, ये आंसर आपका सही हो गया। अब नेक्स्ट पे जाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ कथन 4 दिए हुए हैं, इसमें से सत्य कथन को आपको चुनने हैं। बच्चे कोरे कागज़ की तरह होते हैं। पहला, जो कुछ भी सीखा है वह व्यवहार में नज़र आना अनिवार्य है। दूसरा नंबर ऑप्शन। तीसरा है सीखने ज्ञान के बुनियादी ढांचे में बदलाव है। चौथा है बच्चे ने याद कर लिया है तो इसका अर्थ है कि उन्होंने सीख लिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप सोचें, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है सी। जी हाँ, सी नंबर इसका सही आंसर है। सीखने ज्ञान के बुनियादी ढांचे में बदलाव है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सही है या गलत। तो देखिए ये आंसर आपका सही हुआ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। जी हाँ, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो है कक्षा में बच्चों के लिए सीखने का वातावरण बनाने के दृष्टिकोण से कौन सा कथन सत्य है? मैं क्वेश्चन को दोहराता हूँ। कक्षा में बच्चों के लिए सीखने का वातावरण बनाने के दृष्टिकोण से कौन सा कथन सत्य है? आपकी जो ऑप्शन है आप ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन है बच्चों को आपस में बातचीत नहीं करने देनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है सीखना एक मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है, अतः सीखने में वातावरण की कोई भूमिका नहीं होती है। तीसरा नंबर ऑप्शन है कक्षा शिक्षण के समय बच्चों को छोटे छोटे समूह में मिलाकर कार्य करने के अवसर देने चाहिए। और जो डी नंबर ऑप्शन है बच्चों को सिर्फ निपुण वयस्क द्वारा बताया गया कार्य ही करना चाहिए। तो इसका आंसर आपको खोजना है इन सारे ऑप्शंस में से। तो इसका आंसर जो है सही वही सी नंबर इसका सही आंसर है। कक्षा शिक्षण के समय बच्चों को छोटे छोटे समूह में मिलकर कार्य करने के अवसर देने चाहिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं सही है या गलत। देखिए सही आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। ये नेक्स्ट किए, देखिए अगला क्वेश्चन आया। क्वेश्चन है न्यूरोप्लास्टिसिटी की समझ का आप कक्ष में क्रियान्वयन के लिए किन विकल्पों का चुनाव करेंगे? मैं क्वेश्चन को दोहराता हूँ। न्यूरोप्लास्टिसिटी की समझ का आप कक्ष में क्रियान्वयन के लिए किन विकल्पों का चुनाव करेंगे? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है तनाव मुक्त वातावरण में न्यूरॉन्स के बीच सुगमता से संबंध स्थापित होता है, इसलिए भयमुक्त वातावरण निर्माण करेंगे। दूसरा है नई दक्षताओं के विकास से मानसिक
मस्तिष्क की जटिल बनावट प्रभावित होती है, इसलिए विविध अनुभव से गुजरने का मौका बच्चों को देंगे। अगला है विकल्प पहला और दूसरा दोनों का कक्ष में क्रियान्वयन के लिए उपयोग नहीं करेंगे। और चौथा है विकल्प पहला और दूसरा दोनों का कक्ष में क्रियान्वयन के लिए उपयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर आपको खोजना है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला विकल्प और दूसरा विकल्प, यानी पहला विकल्प जो है और दूसरा विकल्प जो है दोनों का कक्ष में क्रियान्वयन के लिए उपयोग करेंगे। इसके लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी की समझ के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका आंसर पहले चेक कर लेते हैं। देखिए इसका आंसर सही हुआ। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्रेरणा का बच्चों के सीखने से क्या संबंध है। मैं क्वेश्चन दोहराता हूँ, सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्रेरणा का बच्चों के सीखने से क्या संबंध है। आपके पास ऑप्शन है, इससे बच्चों के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इससे बच्चों में नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है, इससे बच्चे हर चीज़ के लिए बड़ों पर निर्भर हो जाते हैं, इससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाए रखने में मदद है। तो इसका आंसर जो है सही कौन सा होगा आपको ध्यान से समझना है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, डी नंबर इसका सही आंसर होगा। इससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाए रखने में मदद है। तो चलिए, तो किसका ये सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्रेरणा जो है इससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाए रखने में मदद है। तो चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट हम लोग करेंगे, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर सही हुआ है। तो चलिए अपने बुनियादी साक्षरता की कोर्स श्रृंखला का पहला कोर्स यही समाप्त हुआ, मतलब आपने कंप्लीट कर लिया। और सीखने का सिद्धांत का ये बुनियादी साक्षरता पोस्ट वर्क प्रश्नोत्तरी था। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।